और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईरानी डेरे में बवाल। जी हां, भोपाल से बड़ी खबर। कई शहरों तक ईरानी डेरे की जड़ें फैली हुई हैं। ईरानी डेरा भोपाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जलगांव, भुसावल, औरंगाबाद तक फैला हुआ है। पुलिस कार्रवाई की खबर लगती है अब राजू ईरानी वहां से फरार हो गया। ईरानी डेरे के सरदार राजू ईरानी की तलाश अब तेज कर दी गई और उसी की तलाश में छापा मारा गया था। कुछ गुर्गे पुलिस तंत्र के संपर्क में है और पुलिस ने आंतरिक जांच को भी तेज कर दिया। ईरानी समाज ने पुलिस कार्रवाई का स्वागत किया। कुछ ने बेगुनाहों को फंसाने का आरोप भी लगाया, तो कई निर्दोष लोगों को आरोपी बनाने का आरोप लगाया गया। राजू ईरानी पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। आपको बता दें, आरोपी का फरार रहना सही नहीं है। राजू ईरानी, जिसको तलाश किया जा रहा है लगातार अलग अलग जगहों पर, केवल भोपाल में ही ईरानी डेरा नहीं बल्कि इसके तार जो इसके संपर्क है, जो लगातार फैलते हुए महाराष्ट्र में कई शहरों में है। और इसीलिए अब पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही यहां से फरार हो गया था, लेकिन जलगांव, भुसावल, औरंगाबाद कहीं भी ये हो सकता है, क्योंकि इसके तार, इसका जो नेटवर्क वो फैला हुआ है। कई गुर्गे पुलिस तंत्र के संपर्क में है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। तो ये मुख्य सरगना इसको कहा जा रहा है और इसी की तलाश में पुलिस पहुंची थी ईरानी डेरे में, जहां पर छापा मारा था पुलिस ने। हालांकि पुलिस के हाथ उस वक्त राजू ईरानी नहीं लग पाया था, वहां से वो फरार हो गया था। जी, कार्रवाई तो सही हुई है। बस यही है, पुलिस से निवेदन है कि जो अपराधी है, जो रिकॉर्डशुदा अपराधी हैं, जो रिकॉर्ड पुलिस के पास है, पुलिस को बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि कौन अपराधी है कौन नहीं है। बस यही कि जो अपराधी है उस पर ही कार्रवाई किया जाए, बाकी बेगुनाह लोगों को परेशान ना किया जाए। बाकी राजू ईरानी के जो भी रिकॉर्ड बनाया गया है, मेरे को नहीं लगता है कि वो इस तरह का कोई अपराध में वो लिप्त है। बाकी उसको मोहल्ले में अपराधी रहते हैं, ये बात हम कबूल करते हैं। कार्रवाई हुई है, मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूं और एक तरीके से निंदा इसीलिए करता हूं कि धरातल पर जो कार्रवाई हुई है उसमें कहीं ना कोई पुलिस से चूक हुई है। और देखिए, कोई भी समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे भी लोग रहते हैं, बुरे भी लोग रहते हैं। कुछ किसी कारणवश अपराध में लिप्त होते हैं और कुछ जो है अच्छे राह पर चल करके अपना जीवन यापन करते हैं। पर एक ही दृष्टि से सबको देखना और एक ही दृष्टि के अनुरूप कार्रवाई करना, उसमें पुलिस से चूक होती है, तो ये ठीक नहीं है। और चलिए आपको बताते हैं आखिरकार ये पूरा मसला क्या। भोपाल में ईरान का कबीला, जिसे हम लगातार कह रहे हैं, ये ईरानी डेरा क्या है और आखिरकार कैसे पुलिस की इस पर नजर पड़ी और ये अपराध का अड्डा कैसे बना। देखिए, पहले डेरे में पंचायत बैठती थी और पंचायत के बाद सरदार का इसमें चयन होता था, लेकिन दावेदारी का जो क्राइटेरिया है वो पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। लूट चोरी की रकम सरदार को दी जाती है और सरदार ये तय करता है कि किसको कितना देना है। गिरोह की पूरी जिम्मेदारी सरदार की होती है और उसको भेजने से लेकर तो वापस लाने तक की जिम्मेदारी होती है। 12 राज्यों में ये गैंग का नेटवर्क फैला हुआ है। तो ईरान का कबीला जो कि भोपाल में है, और जिस तरह से इसकी कवायद है, जिस तरह की इसकी रचना है, और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सनी मालवी जुड़ गए हैं। सनी, जिस तरह इसकी कवायद है, जिस तरह से ये पूरा डेरा संचालित होता है, लेकिन इसमें जो एंगल सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि एक अपराधी लूट की रकम जमा करते हैं, सरदार फैसला करते हैं कि कहाँ देना है, कैसे देना है। लेकिन ये जो पूरा मामला है, ये इतनी देरी बाद पकड़ में क्यों आ रहा है? क्यों पहले से इसकी तफ्तीश नहीं की जा रही है? क्या कुछ पूरा मसला है? जी, निश्चित तौर पे कबीली, जिस तरह से कबीले जो हैं उन पंचायत से बना सरदार राजू ईरानी जो है उसको 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। 12 मुल्कों की पुलिस इसलिए कह रहा हूँ, जिस तरह से 12 राज्यों में ठगी, लूटपाट जैसी घटना को अंजाम दे चुका है। जिस तरह से राजू ईरानी और जाकिर ईरानी दोनों ही भाई मिलकर ये राजधानी भोपाल में अमन कॉलोनी में बना डेरा को जो है संचालित करते थे और दोनों ही मिलकर जो है चलाते थे। कहीं ना कहीं एक बड़ा गैंग जो है जिस तरह से पूरे देश भर में जो है ईरानी का चलाया जा रहा था, इसकी जड़ें जो है भोपाल समेत जो है जिस तरह से जलगांव और समय तक वहाँ भी डेरे बने हुए हैं। कुल मिलाकर माना है कि एक सरदार जो है कबीले में जो है नियुक्त किया जाता था, वो सरदार जो है राजू ईरानी था। और इस पंचायत का जिस तरह से क्राइटेरिया सरदार बनने का यह होता था कि जिसका सबसे ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड होगा वही जो है सरदार बनेगा। और सरदार कौन था? वो राजू ईरानी।
जितने भी जो है लूटपाट जैसी ठगी जैसे जो भी पैसा आता था उसका जो है पैसा जो है राजू ईरानी जो है अपने गुर्गों को बांटता था। कहीं ना कहीं जिस तरह की उधर की जो महिलाएं उनको भगवान मानती थी, राजू ईरानी जो है अब पुलिस ने उसकी जांच तेज कर दी है। 12 राज्यों में जो है सीबीआई अधिकारी, पुलिस अधिकारी बनकर जो है लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जो है राजधानी भोपाल में निकल के सामने आया है। जिस तरह से बात की जाए तो 32 लोगों को जो है पुलिस ने कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 10 महिलाओं को मौके से गिरफ्तार किया था। ये वही महिलाएं जिसमें डेरे में जो है ड्रग्स तस्करी का काम करती थी। कहीं ना कहीं अब जो है ईरानी समाज की प्रतिक्रिया भी इसमें निकल के सामने आई है। कई ईरानी समाज के लोग जो हैं इस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि जो निर्दोष है उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। अब उन लोगों पर भी जो है पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। लेकिन एक बार फिर भोपाल पुलिस जो है कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। जिस तरह से राजू ईरानी और उसके भाई जाकिर ईरानी की तलाश कर दी है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राजू ईरानी जब पुलिस की गिरफ्त में आ गया, कहीं ना कहीं बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। बिल्कुल निश्चित ही, और पुलिस तफ्तीश कर रही है। और ये अलग अलग शहरों के बारे में भी जानकारी आपने दी, क्योंकि अलग अलग शहरों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। तो निश्चित तौर पर पुलिस अब तमाम पहलुओं पर जांच कर रही होगी और राजू ईरानी को जो है तलाशा जा रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए।